तो वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत शिविर आयोजित किया गया है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। कार्यक्रम में बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की और मेरी लाडली लक्ष्मी भाइयों बड़ी संख्या में आई। मेरे साथ ये अलग तरह का कार्यक्रम सभा नहीं है, ये है सीएम जन सेवा अभियान का शिविर। इस अवसर पर उपस्थित आदरणीय विनोद जी, भाई महर जी, संदीप जी, संतोष जी, संजय जी, दोनों संजय, गुलाबराव जी, बदन जी, महादेव जी, महेश्वरी जी, एक जी, कमिश्नर, हमारे कलेक्टर और शिविर की काम के माध्यम से सेवा में लगे हुए सभी साथियों, आज सबसे पहले मैं अपनी लाडली लक्ष्मी बेटियों को प्रणाम करता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं और जैसे मैंने अभी 2 लाडली लक्ष्मी बेटियों को गोद में उठाया, वैसे हर लाडली लक्ष्मी बेटियों को ये बचत पत्र प्रदान किए गए थे। मुझे बताती है खुशी है कि जिन बेटियों को गोद में लेकिन मैंने खिलाया जब कॉलेज में एडमिशन ले रही है, लाडली लक्ष्मी जिनको कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। और हमने लाडली बेटियों को कह रहा हूं, लाडली लक्ष्मी योजना में एक दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं और हमने फैसला किया अभी तक तो 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 12वीं में जाए तो 6000 और 11वीं 12वीं में अलग पैसा देते थे। लेकिन अब मेरी लाडली बेटियां कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो 12,500 एडमिशन लेने पे और 12,500 डिग्री लेने पे 25,000 रुपया और उनको दिए जाएंगे। और एक बात और तो लाडली लक्ष्मी बेटियों की पूरी पढ़ाई कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, अगर उनका एडमिशन हुआ तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मैंने भरवाएगा वो टेंशन नहीं करें। लेकिन आज एक सीएम जन सेवा अभियान है, बनता सभा में हमने फैसला किया कि प्रधानमंत्री जी की योजना, मुख्यमंत्री की योजना, भाजपा की सरकार की योजना, दिल्ली की और भोपाल की, इसके लाभ से कोई हितग्राही वंचित नहीं रहना चाहिए। अभी तक जो पात्र हितग्राही होते थे उनको जाना पड़ता था सरकारी दफ्तरों में, लेकिन अब हम ये शिविर लगा रहे हैं। शिविर हर पंचायत में लगाए जाएंगे और अगर योजना से वंचित कोई लाभार्थी है तो उसके गांव में ही आवेदन लेकर हम इस योजना का फायदा दिया जाएगा। भटकने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी कड़ी में हर पंचायत में शिविर लगेंगे, यहां भी शिविर लगा है। अब तक शिविर में कितने आवेदन आए हैं मुझे बताओ, कोई लाइक नहीं है, फटाफट बात हो जाएगी, उससे बताओ कितने आवेदन आए कोई नहीं। तो बाकी जो आपके अफसर भी मौजूद रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा तो यहाँ पे हम लोगों को 5 ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए थे, ताजंदी, पिपला, तमाम, फटांगा, अमला, रानापुर में। इसमें कुल 747 आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। आवेदन किस तरह से प्राप्त होता है इसमें से सर 11 आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम का। तो वहीं दमोह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस की नगर पालिका ने अन्याय किया है और इसलिए फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हम लेके आएंगे ताकि पट्टे पर गरीब अपने मकान भी बना सके। एक तीसरी चीज और कह रहा हूं,
वो है बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की। मैंने संबल योजना बनाई थी। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, आपने मेरी संबल योजना क्यों बंद की? आप 1.25 साल सत्ता में रहे, आपने मेरी एक एक योजना बंद कर दी। आज संबल योजना में क्या? मेरी बहनें बड़ी संख्या में बैठी है। मेरी बहनों, संबल योजना में हमने तय किया था कि अगर हमारी बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले उसको 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देंगे, ताकि मजदूरी करने वाली बहन भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पर रहकर आराम कर सके और बेटा बेटी को पाल सके। कमलनाथ जी, आपने संबल योजना बंद कर दी। मेरी बहनों, अब आपका भाई मुख्यमंत्री है, मैंने फिर से संबल योजना चालू कर दी है। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और बाद में 12,000। अब संबल में भी इन्हें कई नाम काट दिए। ये मैं आपसे भी कह रहा हूं, जो हमारे नेता बैठे उनसे भी कह रहा हूं कि शिविर में संबल योजना के जो नाम कटे हैं उनके आवेदन भी दिलवाना, जिनके नाम कट गए हैं और जो पात्र है गरीब उनके नाम मामा फिर से जुड़वाएगा और ये व्यवस्था फिर से करने का काम करेगा। दूसरी बात, मेरे भांजे भाइयों की पढ़ाई लिखाई, आप चिंता मत कर। मैं देता था 12वीं में अगर 75% नंबर लाते थे तो बच्चों को लैपटॉप, कमलनाथ जी ने वो भी बंद कर दिया। अभी 3 तारीख को 12वीं क्लास में जिनके 75% नंबर आए हैं उन सबको 25-25 हजार रुपया फिर मामा देगा, खाते में डालेगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई ठीक हो सके। अच्छी पढ़ाई के लिए तो वहीं भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंपी वायरस के संबंध में गोपालक और पशुपालकों को संदेश दे रहे हैं। मजबूत करने का काम करते हैं। आज जब वे संकट में हैं तो हमारा कर्तव्य है हम इस संकट से उन्हें निकालने के लिए भरपूर प्रयास करें। इन प्रयासों में आप अकेले नहीं हैं, सरकार आपके साथ है, सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी। इस बीमारी का टीका भी हम फ्री में लगा रहे हैं। इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन सावधानी आपको भी रखनी पड़ेगी। अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो हमारा पशुधन गहरे संकट में आएगा। हम वैसे भी जो चेतना मनुष्य में है वही प्राणियों में भी देखते हैं, और इसलिए प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यह हमारा मूल मंत्र है। और विश्व के कल्याण में चाहे गोवंशी हो या भैंसवंशी हो, हमारे इन पशुओं का कल्याण भी सम्मिलित है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हम तत्काल इसके रोग के लक्षण पहचानें। लंपी वायरस से संक्रमित होने वाले पशुओं में कई तरह के बदलाव आते हैं। अगर आपके पशुओं में यह लक्षण दिख रहे हो तो तत्काल उनका इलाज करवाएं। संक्रमित होने पर पशुओं को बुखार आने लगता है और वह सुस्त हो जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, आंखों से पानी और मुंह से लगातार लार निकलने लगती है, शरीर में गठाने पड़ने लगती है। ये गठान गोल और उभरी हुई होती है। पशुओं का वजन कम होने लगता है और पूरे शरीर पर छोटे छोटे घाव जैसे उभरे हुए निशान दिखाई देने लगते हैं। दूध देने वाले पशुओं का दूध या तो बंद हो जाता है या कम हो जाता है। इसलिए इस रोग से अपने पशुओं को बचाने के लिए तुरंत उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बीमारी पशुओं से पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर, काटने वाली मक्खी इत्यादि के द्वारा भी एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है, लेकिन यह बीमारी पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलती। इसलिए इस तरह का डर मन में ना आए। पशुओं के संक्रमित होने के बाद यह वायरस तेजी से फैलता है, इसलिए बेहतर है कि कुछ सावधानियां रखकर पशुओं को संक्रमित होने से बचाया जाए। जो सावधानी है उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी एक पशु में लक्षण दिखने पर तुरंत उसे बाकी पशुओं से
अलग कर दें और पशुओं के डॉक्टर से संपर्क करें। पशुओं को मक्खी, मच्छर, जूं आदि परजीवियों से बचाकर रखें। संक्रमित इलाके में कीटाणुनाशक का छिड़काव करें। लंपी वायरस से मृत पशुओं के शव को खुले में ना छोड़ें, बल्कि गहरा गड्ढा करके उसमें दफना दें। सरकार की तरफ से फ्री में टीका लगाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण इस रोग की रोकथाम कर सकता है, इसलिए टीकाकरण कराएं। हमारे पशु चिकित्सक और बाकी अमला उपचार और रोग के संबंध में आपको सहयोग करने के लिए और परामर्श देने के लिए उपलब्ध है। सरकार आपके साथ खड़ी है, लेकिन चिंता तो हम सबको मिलकर करनी है। जैसे कोविड-19 से इंसानों के बचाव के लिए हमने लड़ाई लड़ी।